होगा तीसरा। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2000 से 3000 गुना होता है। सबसे कठोर होता है, इसका सही उत्तर होगा हीरा। ऐसे तो अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है और यह एक अधातु है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करना धातुओं का एक प्रमुख गुण है और इसमें से जस्ता धातु है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा जस्ता। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? तो ठंडे जल के साथ तेजी से सोडियम प्रतिक्रिया करता है। अगर इसे हम जल में छोड़ देते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि जल में आग लग जाती है। कौन सा एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। यह जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। कौन सा एक उच्च आघातवर्धक धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? हम लोग एल्युमिनियम फॉइल या एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों के पैकिंग में करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा एक एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? यहाँ तांबा, एल्युमिनियम और लोहा सभी धातु हैं, सल्फर धातु नहीं है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। पीटकर शीट में परिवर्तित करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। हम इस शब्द को अगर अलग करें तो इसका मतलब आसानी से समझ में आता है। आघात वर्धनीयता, आघात मतलब चोट मारना और वर्धनीयता बढ़ जाना, तो चोट मारने पर बढ़ जाए। कौन सा एक अधातु है जिसमें चमक होती है? आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो धातु की तरह चमक देता है। इनमें से किसका उपयोग चूहा मारने का विष बनाने में किया जाता है? तो फास्फोरस का उपयोग चूहा मारने का विष बनाने में किया जाता है। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम, पोटेशियम ये ऐसे धातु हैं जो बहुत मुलायम होते हैं और इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा सोडियम। सबसे अधिक सक्रिय अधातु फास्फोरस है। अगर इसे खुले में रखा जाए तो अपने आप यह जलने भी लगता है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 114। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? लचीलापन या तन्यता के कारण इसका तार खींचा जा सकता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। नाइट्रोजन का उपयोग भोजन के संरक्षण में, पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में, दान किए गए रक्त को संरक्षित करने में
नाइट्रोजन का उपयोग इन सभी कार्य में किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर ब्रोमीन द्रव होता है। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? यहाँ दो अधातु हैं, एक ब्रोमीन और हीरा। तो हीरा ऐसा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है? जैसा कि हमको पता है कि सोना, चांदी और हीरा, इन सभी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अधातुओं के ऑक्साइड, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। सबसे अधिक सक्रिय धातु, यहाँ इस सूची में जितने धातु दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम है। यह सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। धातुई चमक पाई जाती है। धातुई चमक जस्ता में होगा। अब तक ज्ञात तत्वों में से कितने अधातु हैं? अब तक हमें जितने तत्व ज्ञात हैं उनमें से 24 अधातु हैं। तांबा का रंग होता है। तांबा का रंग लाल युक्त भूरा है। निम्न में से कौन सोडियम का संकेत है? तो सोडियम का संकेत Na होता है। H2O जल का सूत्र है। धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो धातु और जल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। सामान्य दर्पण के पीछे किस धातु की पतली परत चढ़ी होती है? तो सामान्य दर्पण के पीछे चांदी की परत होती है, क्योंकि चांदी प्रकाश का एक बहुत ही अच्छा परावर्तक होता है। मिठाइयों को सजाने में किस धातु के पतले पन्नियों का उपयोग होता है? तो यहाँ पर भी चांदी के पन्नियों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन मैग्नीशियम का संकेत है? तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। विद्युत संचरण के लिए सामान्यतः किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी के बाद तांबा और एल्युमिनियम आता है। क्योंकि चांदी बहुत महंगा है, इसलिए सामान्यतः विद्युत संचरण के लिए हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का तार का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाना चाहिए तीसरा, दोनों। तापमापी में किस धातु का प्रयोग होता है? तापमापी यानी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। भूपर्पटी का लगभग 3/4 भाग ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तीसरा, दोनों।